सोशल एक्सक्लूजन को डिस्करेज करती है। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। और मल्टी डायमेंशनल थॉट एंड डिस्कशंस जनरेट होती हैं जब आप ग्रुप में बैठते हैं। थिंकिंग थ्रू अपोजिट व्यू पॉइंट्स शेयर करते हैं एक दूसरे की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी ज़हनी नशोनुमा होती है इसमें। मेजर आउटकम्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के? इंक्रीज लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जनरेट होती हैं आपकी। जाहिर बात है, जब हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आएंगी, बहुत सारे सवालात आएंगे, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होंगी, आपकी लर्निंग स्किल्स बेहतर होंगी, और रिटेंशन आपकी बेहतर होगी। बिकॉज जो चीज़ें हम खुद करके सीखते हैं वो ज़्यादा जल्दी हम सीख पाते हैं, बजाय उसके उन चीज़ों के कि जो कहीं और से हम सीखते हैं। इनहांसिंग रिलेशनशिप, एस्टीम, सोशल स्किल्स एंड एटीट्यूड, हमारी झिझक खत्म होती है एक दूसरे के साथ मिलने में। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बेहतर होती है, सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं, आपका रवैया बेहतर होता है आपका, और आपके जो बोलने की और लिखने की सलाहियत है वो भी बेहतर होती है। टीम में जब हम काम करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे के ऊपर एतमाद करना सीखते हैं और दूसरे की एबिलिटीज को लर्न करते हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस होता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। फेस टू फेस जब हम ग्रुप में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कॉन्फिडेंस और प्रोमोटिव स्किल्स पैदा होती हैं हमारे अंदर। कोलेबरेटिव स्किल्स, जो कोलेबरेशन करते हैं हम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो स्किल्स हैं, उनको सीखते हैं। ग्रुप प्रोसेसिंग के किस ग्रुप में काम किस तरीके से करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं, सोसाइटल बाइंडिंग एंड इंक्लूजन जो है वो प्रमोट होती है इसमें। मॉडल्स कौन से हैं? जिग्सा मॉडल। स्टूडेंट जो है वो लर्निंग ग्रुप का भी मेंबर होता है और रिसर्च टीम का भी मेंबर होता है, दोनों चीजें वो सीख रहा होता है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, इट इज मोर स्टूडेंट डायरेक्टेड इन इट्स अप्रोच, टॉपिक्स आर जनरेटेड एंड चूजन बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ही टॉपिक को चूज करते हैं। नंबर्ड हेड टुगेदर, आप क्वेश्चंस जो हैं वो साइन कर देते हैं, उसके बाद 5 बंदे हैं तो 5 नंबर डालते हैं, हर एक को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। आप एक नंबर उठाते हैं और उससे वो सवाल पूछते हैं जिसका वो नंबर होता है। दिस इज नंबर हेड टुगेदर है। थिंक पेयर एंड शेयर, दो लोगों को आपस में कोलैबोरेशन के लिए लगा देते हैं। फर्ज करें कि मैं बायोलॉजी में बेहतर हूँ, दूसरा मैथ में बेहतर है, वो मुझे मैथ सिखा देगा, मैं उसको बायोलॉजी सिखा दूंगा। तो पेयर एंड शेयर बनाया जाता है जिसमें वो एक दूसरे के सवाल के जवाब देते हैं। टीचर का रोल क्या होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में? मैनेजिंग लर्निंग प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको जनरेट करता है वो, कि क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। इंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिविटी डिटेल्स देता है, ग्रुप असाइनमेंट देता है, वो असिस्ट करता है ग्रुप वर्क में टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। डिस्कशन एंड डिबेट क्या होता है? स्कूल शुड टीच स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न एंड हाउ टू थिंक क्रिटिकली। डिबेट के थ्रू इंस्टेड के व्हाट टू थिंक, क्या है खुद बताते हैं उनको, और उस पर आप डिबेट करते हैं, चीज़ों के बारे में आप नॉलेज क्रिएट करते हैं। लिसनिंग एंड वॉचिंग पैसिवली विल नॉट एड मच। अगर मैं क्लास में बैठ के सुन के चला जाऊंगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग कम होगी, जबकि मैं जब रोस्टम पे जाके किसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा तो मेरी लर्निंग ज़्यादा होगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन देयर एक्शन शुड बी क्रिटिकल एनालिसिस। जब मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर हमारे पास आती है तो हम समझते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, फिर उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और असल चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और असल लर्निंग ही जो क्रिटिकल बयानिया होता है उससे पैदा होती है। डिस्कोर्स बयानिया, क्रिटिकल डिस्कोर्स, क्रिटिकल बयानिया या तनकीदी बयानिया क्या होता है? डिस्कशन एंड डिबेट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट, डायनामिक एंड फ्री थॉट्स एंड डायलॉग। जब आपने रिसर्च की तो अगर कुछ चीज़ों को आप निगेट करते हैं, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके बारे में आप बात करते हैं। क्रिटिकल डिबेट जो होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि कहाँ कहाँ किस 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 स्टेज तक आप जा सकते हैं। क्लासरूम शुड टीच इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल स्किल इंस्टेड ऑफ सबमिशन एंड सरेंडर टू देयर ओन थॉट्स। इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल स्किल्स का क्या मतलब होता है?
कि जो सवालात हैं उनके जवाबात आपने खुद तलाश करने हैं, और उनको जवाबात किस तरह तलाश करने हैं, कौन सा रिसोर्स आपको कहाँ मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है, ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। डिबेट जो है वो आपको सिखाता है कि कंटेंट जो है उसको किस तरीके से हम एक्वायर करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, और किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। किसी एक इशू के डिफरेंट डायमेंशंस को जो डिबेटर है वो अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रेजेंट करता है। डिबेटर जो है वो दे लर्न कि इंफॉर्मेशन किस तरह इकट्ठी की जाती है और उनको अपने मकसद के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोसेस सच डिस्कोर्स एंड डायनेमिक, फ्लूइड एंड चेंजिंग। ये जो बयानिया होता है ये डायनेमिक होता है, फ्लूइड होता है और चेंजिंग होता है। फर्क क्या होता है डिबेट और डिस्कशन में? डिबेट की जो सेटिंग होती है वो फॉर्मल होती है, और डिस्कशन की जो फॉर्मेट होता है वो इनफॉर्मल होता है। हम इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, जबकि डिबेट में एक रोस्टम पे चढ़ के वो बड़े जोश व खरोश में बोल रहा होता है, एंड अ सिंगल पर्सन इज स्पीकिंग। डिबेट का जो है वो एक क्लियर फॉर्मेट होता है कि मैंने इस टॉपिक पे इसके फॉर बोलना है या इसके अगेंस्ट बोलना है। वेयर एज डिस्कशन में इट इज अ चेंजिंग फॉर्मेट, हर बंदा हर चीज के ऊपर बात कर सकता है। डिबेट का गोल होता है कि टू विन द आर्ग्यूमेंट, और डिस्कशन का जो गोल होता है वो हमने सीखना होता है कुछ। डिबेट में ओपननेस नहीं होती, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी फॉर बोल रहा हूँ तो मैं अभी अगेंस्ट चला जाऊंगा। वेयर एज डिस्कशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अगर समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन ठीक नहीं था तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ उसको। डिबेट में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सिर्फ सुनते हैं और गलतियां जो हैं वो नोट करते हैं, जबकि डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो साथ साथ चीज़ों को करेक्ट करते हैं जिन चीज़ों को वो समझते हैं। डिबेट का फ्लो जो है वो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं, एक दफा जोश में आ जाता है, दूसरी दफा आहिस्ता धीमी आवाज में चला जाता है। डिस्कशन में एक क्लियर फॉर्मेट होता है और क्लियर कनेक्शन होता है बिटवीन बिटवीन में, और दबंग किस्म की बातचीत नहीं की जाती है। कंक्लूजन जो डिबेट के होते हैं वो जीतना मकसद होता है, जबकि डिस्कशन में कोई विनर नहीं होता, तमाम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। क्लासरूम डिबेट कैसे करते हैं आप? क्लियर गोल्स जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके हिसाब से आप दें। प्रॉबिंग क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। रूल्स जो हैं और एक्सपेक्टेशंस उनको कम्युनिकेट करें। मिक्स करें डाइवर्स ग्रुप्स को, पूरी क्लास को इंक्लूड करें, और वो लोग जो कि बैक बेंचर्स पीछे बैठे होते हैं, जो कि सो रहे होते हैं या कोई नॉवेल या किताब पढ़ रहे होते हैं, उनको जरूर बीच में शामिल करें। हेल्प ब्रिंगिंग इन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आए। ब्रॉडर कंक्लूजन्स जो हैं उनको ड्रॉ करें, और फूड फॉर थॉट छोड़ें सम कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस की। डिबेट्स कितनी तरह के होते हैं? फोर कॉर्नर डिबेट होता है जिसमें चार बच्चों को आप बच्चों को बिठा देते हैं, और उसके बाद वो चार कॉर्नर संभाल लेते हैं और वहां पर वो बातचीत करते हैं। रोल प्ले में कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, और उसके बाद फिर वो अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड एक डिबेट, एक डिस्कशन जनरेट करते हैं। ठीक है। कुछ बेनिफिट्स डिबेट के: प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ बेटर वे, सिंथेसिस, आप चीज़ों को अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। लर्निंग एवेन्यूज होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल डिस्कशंस होती हैं। हम कंफर्टेबल होते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज हमारे साथ बाकी लोग जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि हम अगर किसी जगह पर फंसेंगे तो दूसरा हमारी मदद कर देगा। डिबेटर्स जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बन जाते हैं, बिकॉज वो चीज़ों के मालूमात और चीज़ों के हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। कम्पिटिटिव डिबेट जो होता है वो लर्निंग की चाबी है। मेंटल और इमोशनल मेच्योरिटी होती है लोगों की, बच्चों की। एक दूसरे का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड इट इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आती है डिबेट। डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया। असेसमेंट टेक्निक्स कौन से होती हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो कि एक स्टूडेंट अपनी करता है या एक टीचर अपनी करता है क्लास लेने से पहले। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये समेटिव असेसमेंट होती है, क्लास खत्म होने के बाद बच्चा अपनी करता है और टीचर अपनी करता है, और उसके बाद इन दोनों असेसमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और वो होती है कंपेयरिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, गलतियां कोताहियां, उनको हम लेके चलते हैं, और उसके बाद आखिरी होती है असेसमेंट एज लर्निंग, कि हमने क्या सीखा या हमने क्या सिखाया।
क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स को हम क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या होता है? These can be used to improve the teaching and learning in a class. स्टूडेंट अगर जब यूज करता है तो वो अपनी कोताहियों की निशानदेही करता है ताकि अगली क्लास में वो बेहतर तरीके से सीख सके, और टीचर अपनी कोताहियों की निशानदेही करता है अपने आप को कि उसने ये चीज पढ़ानी थी, इस तरीके से पढ़ानी थी, आइंदा वो जब क्लास लेगा तो इस तरीके से लेगा। तो दोनों जो है वो सीखते हैं। इट प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग असाइनमेंट्स क्या होती हैं उसके बारे में। Encourage the view that teaching is an ongoing process of inquiry. It helps students become better monitors of their own learning. स्टूडेंट जो हैं वो लेस एनोनिमस फील करते हैं बिकॉज असेसमेंट्स जब टेस्ट छोटे छोटे होते रहते हैं तो वो अपने आप को इंडल्ज फील करते हैं। इट प्रोवाइड्स कंक्रीट एविडेंस के इंस्ट्रक्टर केयर्स अबाउट द लर्निंग और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं वो हमें पता चलते रहते हैं। दैट वाज ऑल। किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।